अगर ये घर ज्योति के नाम हो जाता ना तो जो इसका कहना नहीं मानता उन सबको एक एक करके घर से बाहर निकाल देती है। सवाल भी नहीं करेगी उन्हें? इतना भी क्या गुस्सा ज्योति? आज के स्पेशल दिन तो सबके साथ होना ही चाहिए ना। जिनके पास परिवार नाम की चीज नहीं होती तरसते हैं वो, और जिनके पास होती है वो कदर ही नहीं करते। परिवार, कल्पना क्या होता है परिवार? ये समझ से तो परिवार का मतलब एक छत के नीचे रहने वाले वो लोग जो सिर्फ रिश्तों से नहीं, प्यार, स्नेह और विश्वास के धागों से बंधे होते हैं। मुश्किल घड़ी में तो परिवार सहारा देता है ना। परिवार में भरोसा होता है और साजिश नहीं। मैं अपना परिवार खो चुकी हूँ, अनाथ हो गई हूँ मैं। तू और आंटी है मेरा परिवार। ये शिशु मंगल, दयाल अंकल, इनके बच्चे हैं मेरा परिवार, जिन्होंने हर पल मेरा साथ निभाया। तू बता, तू सब जानती है उस घर में सुधा के अलावा और कोई है जिसे मैं अपना कह सकूं? सुधी को तो चाहकर भी नहीं बुला सकती। उसके सामने मैं ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखना चाहती जिससे वो दुविधा में पड़ जाए। मगर देख, एक न एक दिन मैं उसे वहां से जरूर ले आऊंगी। नहीं रहने दूंगी उस घर में उन अजनबियों के बीच। नहीं ज्योति, अगर तू चाहे तो सुधा को आज बुला सकती है, लेकिन तू ऐसा नहीं करेगी क्योंकि अंदर ही अंदर तुझे अंकल की चिंता है। क्योंकि तू जानती है कि अंकल उन लोगों के बीच उतने ही अकेले हैं जितने कि तू है। और ऐसे में अगर सुधा ने घर छोड़ दिया तो अंकल इसे तो बहुत चोट आई है। कहीं सुषमा ने अपने घर वालों को बता दिया कि मैंने उस पर हाथ उठाया और कहीं उन लोगों ने पुलिस केस कर दिया तो जेल में सड़ना पड़ेगा मुझे। मुझे भूख लगी है। खाना किचन में रखा है। ये क्या सुषमा, मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? सॉरी डार्लिंग, मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। होश ही नहीं था कि कर क्या रहा हूं मैं। अब
ये सब ना तुम्हारी बहन की वजह से। अरे भूत बन के हमारे पीछे पड़ गई है वो तो। और कल शो में नहीं आई होती ना तो। लेकिन उनका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाला? सॉरी बाबा, माफी मांग तो रहा हूं ना, हो गई गलती, प्लीज मुझे माफ नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? सुषमा, एक एक पैसे के लिए तरस गए हैं। काम के लिए कब से भागा दौड़ी कर रहा हूं लेकिन काम ही नहीं मिल रहा। ऐसे में दिमाग सुन तो हो ही जाता है ना। हमारी बहन अगर नहीं आई होती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। इतने पैसे मिलते कि 6 महीने आराम से बैठते हैं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन नहीं, उसको तो आना ही था। अरे हमारे मुंह तक आए हुए निवाले को छीन लिया उसने हमसे। सुषमा, ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा, तुम ही बताओ। मैंने भी यही कहा मम्मी से। मम्मी से बात हुई तुम्हारी? हाँ, आज सुबह वो घर आई थी मुझसे मिलने। कुछ कहा उन्होंने ये सब देखकर? नहीं, मतलब मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मैं गिर गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उनके सामने आपका इंप्रेशन खराब हो। सुषमा, कितनी अच्छी हो तुम, कितनी समझदार हो। इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। कल से मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ूंगी और सारे पेपर्स दूंगी। मम्मी ने भी कहा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए। ये तो मम्मी ने बिल्कुल सही कहा। अरे भाई, साल भर की मेहनत क्यों बेकार जाए भला, है ना? आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। थैंक गॉड, उतनी बेवकूफ भी नहीं जितनी लगती है। पर ब्रिज बेटा, जरा कंट्रोल तो तुझे भी करना होगा। आज बच गया, बार बार नहीं बचने वाला। ये लीजिए, हो गई हमारी ज्योति जी तैयार। कितनी सुंदर लग रही है तू, देख तो। आई एम श्योर पंकज के घर वाले तुझे देखते ही पसंद कर लेंगे। अरे पसंद क्या, वो तो तुझे साथ लेकर जाएंगे। इतना ठंडा रिएक्शन। चल इसको ट्राई करते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक है। क्या ठीक है, दूसरा देखती हूँ। Let's try this. ये ठीक है। ये अरे यार, तो ऋतिक रोशन जैसी कार है। चल 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 चल। दीदी 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 दीदी, लड़के वाले आ गए। आ गए वो लोग। मैं अभी आती हूँ। हाँ,
बस भी कीजिए। जब से गाड़ी में बैठे हैं आप कभी अपने कपड़े कभी अपने बाल ठीक कर रहे हैं। और वैसे भी हम यहाँ पंकज के लिए लड़की देखने आए हैं, आपको दिखाने के लिए नहीं। अरे कुछ भी हो, हर डिश को गार्निश तो करना ही पड़ता है। अरे जीजा जी आइए आइए। नमस्ते। अरे अरे गले लगो या साले साहब, गले लगो। जीजी नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जीजा जी ये कल्पना है ज्योति की सबसे अच्छी दोस्त, और ये है पूजा। ओह ये है पूजा, बहुत अच्छी लड़की है। आइए चलिए। भाई साहब अंदर तो हम बिल्कुल चलेंगे, लेकिन पहले आपको ये बताना होगा कि आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों की तरफ से। आज तो मैं इधर से ही हूँ, अपनी ज्योति की तरफ से। अच्छा तो आप लड़की वालों की तरफ से हैं, फिर तो आपको हमारे थोड़े नखरे उठाने होंगे। हम लड़के वाले जो ठहरे। कौन सी नई बात है जीजी, बचपन से आपके नखरे सहते हुए आया हूँ। लेकिन साले साहब अब वो पहले वाली बात नहीं है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अब तो आपको आपकी बहन के साथ साथ हमारे नखरे भी उठाने पड़ेंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। भाई लड़की वाला हूँ, नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे। आइए चलिए अंदर आइए। चलिए 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 चलिए। ज्योति दीदी सचिन सर आ गए। उनके मम्मी पापा ने बहुत अच्छे कपड़े पहने है ना बिट्टू? हाँ, और वो सचिन सर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और सब हॉल में बैठे। ज्योति दीदी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपको ये सब जानकर खुशी नहीं हुई? बिट्टू सोनी दीदी बहुत खुश है। अब आप लोग बाहर खेलो, मुझे दीदी से कुछ बात करनी है। ठीक है जाइए बाहर खेलो। ज्योति मैं पंकज जी की फैमिली से मिलके आ रही हूँ। इतने सिंपल लोग हैं, लगता ही नहीं कि किसी करोड़पति घर से हैं। इतने डाउन टू अर्थ और हंसमुख तो इतने कि तू पूछ ही मत। पहली नजर में दिल को भा जाए, ऐसी है तेरी होने वाली फैमिली। अरे क्या हो गया, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तबीयत ठीक है ना तेरी? कल्पना पता नहीं अचानक मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं पंकज जी के फैमिली से मिल पाऊंगी। अरे पर क्यों, अचानक ऐसा क्या हो गया? देख ज्योति तू घबरा मत, मेरी बात सुन। पंकज जी तुझे पसंद करते हैं ना, एंड आई एम श्योर कि उनकी फैमिली को भी तू बहुत पसंद आएगी। अरे देखना तू तो उनके साथ ऐसे मिल जाएगी जैसे जैसे दूध में शक्कर। बस मिलने की देर है। वही तो मैं नहीं कर सकती। कल्पना न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। ज्योति कुछ नहीं होगा, ये तेरे मन का वहम है बस। और वैसे भी तू पहली लड़की नहीं है जो ऐसे मौके पे घबरा रही है, सबके साथ ऐसे ही होता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। ज्योति तुम तैयार तो हो ना? क्या हुआ, तुम दोनों इतने चुप क्यों? एक्चुअली पंकज जी, ज्योति का मन बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी नर्वस है। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, अब आप ही समझाइए। मैं बाहर देख के आती हूँ। अच्छा तो ये बात है। अरे क्या क्या कर रहे हो आप? अभी गिर जाते तो।
लेकिन गिरा तो नहीं मैं। आपने संभाल लिया ना मुझे। मुझे पता था कि आप यही करेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे, आज ही नहीं हमेशा के लिए। ये यकीन है मेरा। पर सवाल ये उठता है कि आपको भी मुझ पे यकीन है या नहीं, कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं भी आपको गिरने नहीं दूंगा। एक बार आपका हाथ थामा है तो जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगा।